डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज डिजाइन ऑफ दिस शाफ्ट में शाफ्ट की डिजाइन पढ़ेंगे, जब ये सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट को जो है सस्टेन कर रहा हो। हमने जो है आपको जब डिजाइन ऑफ दिस शाफ्ट बताया था तो उसमें 4-5 कंडीशन बताए थे। भाई ये शाफ्ट है, ठीक ना। अब शाफ्ट में क्या है कि ये शाफ्ट है, शाफ्ट में क्या हो सकता है, ट्विस्टिंग मोमेंट भी हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट भी हो सकता है, एक्सियल लोड भी हो सकता है, फटिग लोड भी हो सकता है, कई सारे परमिटेशन कम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो हम बता चुके हैं। अब जो है ये शाफ्ट है, ठीक ना, हमने बताया था। शाफ्ट के ऊपर कौन कौन सा लोड लग सकता है, ट्विस्टिंग मोमेंट लग सकता है, बेंडिंग लग सकता है, एक्सियल लग सकता है, ठीक ना, और फटिग लग सकता है। 4 तरह का लोड तो हमने पढ़ाए थे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डिजाइनिंग दी शाफ्ट। ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, तो ट्विस्टिंग मोमेंट का बताए थे। आज बेंडिंग मोमेंट का पढ़ा रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों लगाएंगे शाफ्ट के ऊपर, और उसके नेक्स्ट क्लास में ट्विस्टिंग बेंडिंग मोमेंट एक्सियल लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे क्या, फटिग लोड। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताए थे, थोड़ा सा ट्विस्टिंग मोमेंट का देख लें कि जब शाफ्ट के ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है तब क्या होता है। शाफ्ट के ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है तो ये हम इक्वेशन निकाले थे, और टोर्सन इक्वेशन जो है हमने आपको बताए थे, याद दिला दें। ये टी क्या है, टॉर्क अप्लाइड ऑन दिस शाफ्ट। जो भी आपका शाफ्ट है, मान लीजिए कि ये शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है, और इसके ऊपर जो आप ट्विस्टिंग मोमेंट लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे, इसमें एंठन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। वो बचपन में गाड़ी देखे होंगे ना, जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना, ठीक है। तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया। आईपी क्या हो गया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और टाउ क्या हो गया, शियर स्ट्रेस डेवलप इनसाइड द मटेरियल। आर रेडियस। सी क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा क्या हो गया, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये सब बताए थे आपको लास्ट क्लास में। और एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। इसके आधार पर हम ये इक्वेशन यूज किए थे, यही इक्वेशन था हमारा, ठीक है ना। सॉलिड शाफ्ट के लिए आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो शाफ्ट के लिए, और फिर हमने सॉलिड शाफ्ट के लिए इक्वेशन निकाल दिए थे, और हॉलो शाफ्ट के लिए इक्वेशन निकाले थे। अब आज जो है शाफ्ट जो है हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट जो है सस्टेन कर रहा है। बेंडिंग मोमेंट मतलब क्या, ये दो जो है ये आपका क्या हो गया, शाफ्ट हो गया, ठीक है। अब शाफ्ट में ये बियरिंग में है, क्या है, बियरिंग है, ठीक है। अब रोटेट करेगा तो ट्विस्टिंग तो लगेगा लगेगा। इसके ऊपर एक डिस्क है, ठीक है ना, मान लीजिए 500 kg का, तो ये लोड लग रहा है कि नहीं। अब ये लोड लग रहा है तो क्या होगा, ये बेंड होगा, क्या होगा, बेंड होगा। और ये जो शाफ्ट है ये इधर आ जाएगा, मतलब जो एक्सिस आपका यहाँ पर था वह एक्सिस क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। और जब यहाँ पर आ गया तो क्या होगा, बेंडिंग इक्वेशन। अब बेंडिंग इक्वेशन आपको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा चुके हैं, अब ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ उस बेंडिंग इक्वेशन को जरूर लिखेंगे। बेंडिंग इक्वेशन क्या था आपका, एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा बी अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो है आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब ध्यान दीजिए, एम क्या है आपका, बेंडिंग मोमेंट। एम क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते थे, लोड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो दैट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। कैसे निकालते थे, थोड़ा सा आपको याद दिला दे। जैसे ये आपका क्या है, बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम मान लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पे लोड लगा रहे हैं आप डब्लू, ठीक ना। ये बेंड होगा, कुछ ऐसे होगा कि नहीं। अब यहाँ पे आप लोड निकाल लेते हैं, ए रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी, ए बी है मान लीजिए। तो अब निकालेंगे तो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्लू, पहला इक्वेशन। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट, ठीक ना। अब बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है आपका, एल बाई टू मान लीजिए, टोटल लेंथ कितना है, एल है।
तो आर बी इंटू इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं हम, इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो आर बी इंटू क्या होगा, एल टोटल लेंथ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। ये एल और एल कैंसिल हो गया तो आर बी कितना हो गया, डब्ल्यू बाई टू, और आर ए कितना हो गया, डब्ल्यू बाई टू। तो ये दोनों लोड निकल गया। अब इस पॉइंट पर आप जो है निकालना चाहते हैं बेंडिंग मोमेंट, तो या तो इधर से निकाल लीजिए या इधर से निकाल लीजिए। तो मोमेंट एट, या यहाँ पर आप कहें तो बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट, आप कहीं से भी निकाल लें, ठीक ना। यहाँ पर आप खड़े होंगे और इधर से लोड लग रहा है तो दिस लोड ऐसे लगेगा कि नहीं, इसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जनरली पॉजिटिव लेते हैं। तो आर बी इंटू एल बाई टू, आर बी का वैल्यू कितना निकलने हैं आप, डब्ल्यू बाई टू, तो डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई फोर, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट। तो इस तरह से आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। बात आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। अब ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब हम ट्विस्टिंग मोमेंट पढ़ा रहे थे तो उस समय आईपी यूज किए हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉर्क अपन आईपी, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, एम अपन आई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है, एक्सिस को ही न्यूट्रल एक्सिस बोले थे, और ये ऊपर ये वाई है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस। और ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहे तो ये यदि बेंड हो रहा है तो ये कर्वेचर बन रहा है कि नहीं, तो इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, और इस सेंटर पॉइंट से आप डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना होगा, यही रेडियस आर। यहाँ तक मुझे लगता है कि अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, ठीक ना। अब इस इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे तो आप समझिएगा थोड़ा सा, इस दोनों को पकड़ लीजिए, ठीक ना। क्या है इक्वेशन, एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा बी अपन वाई, ठीक ना। अब यहाँ पर एम निकालेंगे यदि आप, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बी इंटू आई अपन वाई। सिग्मा बी, आई कितना होता है सर्किल का, ठीक ना, सर्कुलर शाफ्ट हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक ना, आई सेक्शन हो सकता है, एच सेक्शन हो सकता है, टी सेक्शन हो सकता है, ये सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग पढ़े हैं। तो सिग्मा बी इंटू क्या हो जाएगा, आई, आई मतलब क्या, पाई अपन 64 डी टू द पावर 4 अपन वाई डी बाई टू, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई अपन 32, ठीक ना, और सिग्मा बी इंटू डी क्यू, और ये एम हो जाएगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट आपका निकल गया, ठीक है। फॉर हॉलो शाफ्ट में क्या हो जाएगा, सिमिलर, फॉर हॉलो शाफ्ट यही एम इक्वल टू पाई अपन 32 सिग्मा बी और डी नट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4 अपन डी नट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, बेंडिंग मोमेंट फॉर हॉलो शाफ्ट, ठीक ना। आई थिंक यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमने जब शाफ्ट पढ़ाए थे आपको, तो शाफ्ट में थोड़ा सा एक्सल भी बताए थे। एक्सल कौन सा, साइकिल का व्हील में जो लगा रहता है, साइकिल के पिछला व्हील में यही लगा रहता है, ठीक ना। देखते हैं ये जनरली क्या होता है, फिक्स होता है, और ये भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और ये जो है रोटेट अब कराते, इसके ऊपर क्या व्हील लगाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट तो लगता ही लगता है, ठीक ना, लेकिन ट्विस्टिंग मोमेंट कहाँ लगता है, जो इसके अंदर शाफ्ट है, ठीक है। और यहाँ एक्सल में जिस समय साइकिल खड़ी है उस समय तो कोई ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं लग रहा है, सिंपल बेंडिंग मोमेंट लगता है, सिंपल लोड लगता है, दैट इज दी बेंडिंग मोमेंट। तो आज हम लोगों ने समझा कि किस तरह से शाफ्ट को आप डिजाइन करते हैं फॉर दी बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, शियर फोर्स निकाल करके, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्रैक्चर निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे। जैसे इसका हम बनाएं तो
तो इसका क्या होगा, कुछ इस तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा। ठीक है, ये आपका ये जो है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा इस तरह का। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा मिड पॉइंट पे, यही WL/4। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।